जब ये घर लिया था ना हमने, तो मैंने आपको पहली वीडियो में तो बताई थी कि बांटनी चाहिए, तो फिर भी हम लोग को इतना सुनना पड़ा कि ऐसा घर ले लिया, रास्ता नहीं है, ये है वो है, अल्मोड़ा में इतनी दिक्कत होती है, क्यों लिया। तो एक टाइम पे तो हमें भी लगता था कि हाँ यार क्यों लिया होगा, मतलब बवाल जैसा लगता था, बताइए ये रास्ता। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रही 11:15 बजे बटी और एल तैयार है। फिर मैं लागरू बाट अल्मोड़ा हो गया दोस्तों। मेरी चाल ढाल देख के आपको लग रहा मेरा अल्मोड़ा जाने का मन कर रहा। अल्मोड़ा तो जाने से महल आज घाम बहुत तेज लग रहा भाई। आसमानी असर ने पूरा सूरज देवता यहाँ चमक रही। आज बहुत भयंकर घाम पड़ रहा, तो रत्ती बटी थोड़ा सा काम है कुछ। और रत्ती आज हम गाँव में कह के ड्रेस ले है, तो पापा और माने है कि मम्मी ला वहीं जा रही, तो थोड़ा सा मैं लेट ले है। फिर मम्मी और जब घर आई वीक बाद में तैयार है हूँ, तब थोड़ा सा लेट में जनी हूँ आज अल्मोड़ा के। तो मैं पहुँच गई एल बाखली। बाकी नी मजाची गरामा में यार कुछ काम छी नहीं मजाची थी। मैल कैर छी रख गई है क्या नी मजाची यार है यहाँ रख गई है ये देखो ये है ये एप्पल बनाने वाला है, एप्पल टूल। अरे मेरे दिनों हल्द्वानी रहेगी ना। क्या मेरे से तो कह रही थी मैंने साफ करी है, मेरे से तो कह रही थी मैंने साफ करी है। हाँ वो साफ कर रही होंगी। चलो काम चल जाएगा इससे मेरा जरा। उसी तो गाँव में जनो मका एक फैसले मिलल कि जतिला रोड खराब है ना, जति ज्यादा कीचड़ है रहा, थोड़ा सा सूख जल पे और केवल। बाकी अपन पूरा तैयारी में जन्यू की लगी आज बहुत दिनों बाद स्कूटी में जुड़। तो अब साथ पहले तो हाव भरने वाले पंप वाली वेट जन्यू कि लगी अगर स्कूटी टायर में हाव नहीं होने तो बहुत दिक्कत है चल भाई। और साथ में अपने हाथ काले ना हो उसके लिए ग्लव्स भी। आज मुझे इन ग्लव्स की याद आ गई जब मेरे हाथ काले हो चुके हैं। यहाँ से कोहनी से नीचे को ऐसे हाथ काले हो जाते हैं ना स्कूटी चलाने से कि लगी घाम डायरेक्ट पड़ूँ। तो आज सारा इंतजाम तो किया। अब देखते हैं स्कूटी की हालत कैसी हो रही है। बहुत दिन है, मतलब लगभग जब दिन मैं बैटरी सही करूँ जहरचू 1 महीना ही हो गया है समझ लो। तो मैं पहुंच गई एल रोड में और स्कूटी ले मैं निकाल ली। बाकी तोरण वगैरह में लगा ली और स्कूटी में हाव चेक करी, तो ये टायर में थोड़ा सा हाव कम छी, मैं हाव भर ली नो। बाकी साफ सूफ वगैरह कर लेते हैं स्कूटी को। और सबसे बड़ी गड़बड़ दुकान ले बंद है। दुकान तो खैर बंद भई, आज डेयरी भी बंद हो गई है। तो मैं पुरमली जान पड़ो अपन पंप के धरू के पहले हवा भरते हैं फटाफट। हेलमेट वगैरह ले मैं पैर हेलो, साथ में अपन ग्लव्स ले पैर हेली। अब मेरे हाथ काले नहीं होंगे। बाकी अपन सफर को शुरू कर लूँ। आज रेंगलवटी अल्मोड़ा जने मुझे यहाँ 11:30 बजे का टाइम हो गया है। कब गया टाइम, मतलब 11:15 बजे का टाइम है गो। तो फटाफट से निकल लूँ रेंगलवटी अल्मोड़ा हो गए क्लास जान से। फिर वीक बाद आज मैं स्टे वहीं से अल्मोड़ा में अपन घर में। तो बजरंगबली नाम नहीं लूँ। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय हनुमान, रक्षा करना प्रभु और रोड हमारी अच्छी हो, बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। दोस्तों डोबा पहुँचते ही पहली झटक लग गो मगे है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि नीचे साइड गीला हो रहा था, ऊपर साइड सूखा है। स्कूटी आराम से निकल सकती है, लेकिन पारवा आगे जने और तो तली चौसई जने। चौसई तो बहुत दूर है भाई, 5 किलोमीटर का रास्ता मुझे ऐसे ही तय करना है। आज तो चेतना की जान जाने वाली है। खैर डर के आगे जीत है, खराब रोड के आगे अच्छा नेशनल हाईवे भी है। फिर अब जो भी होगा देखते हैं, चलते हैं आगे को। चौसली पहुंचने पे थोड़ा देर पहले इतनी थोड़ा सा ब्रेक लग गो दोस्तों की लगी अघिल ट्रैक्टर। ये शायद पत्थर डालने आया हुआ था और यहाँ पे फंस गया है। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा यार। ऐसे उसमें भी कितना सिर दर्द रहता है, देखो वो बेचारे कितना परेशान हो रखे हैं यार। निकल गया। कैसे किसी जगहों में चले आता है भाई ट्रैक्टर। और हम यहाँ ऐसी रोड में स्कूटी चलाने में अपने आप को इतना वो समझते हैं 30 मार का। फाइनली दोस्तों 2 घंटा सफ़र तय करने बाद मैं पहुँच गया अल्मोड़ा। और टाइमिंग देखो भाई मेरे पहुँचने की 1 बजे करेक्ट पहुँच रही हूँ मैं। बाकी स्कूटी यहीं पे लगा दी है, चलते हैं अब क्लास की ओर। हाय कैसे हो? कुंजी का कहाँ ऊपर? अच्छा उधर। चलो आज बहुत दिनों बाद अपनी क्लास में आके अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज क्लास पहुंच के मेरा काम है इस लोटे को बनाना। शुरुआत तो मैंने कर ली और शुरुआत थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है क्योंकि ना लोटा मैं आज पहली बार बनाऊंगी।
वैसे तो वीडियो में देखने में तो ठीक लग रहा है, बट सामने से देखने में थोड़ा सा कहीं कहीं पे गड़बड़ हो रही है। लेकिन वही है कि जब तक करूँगी, करते रहूँगी तो उसके बाद सही हो जाएगा। तो उसको लोटे को बनाते हैं थोड़ा सा और। दोस्तों लोटे में काम तो मैंने थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मतलब मुझे ही खुद अच्छा नहीं लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैंने पहली बार लोटे में काम किया है ऐसे। तो ये लोटा अब हमारे घर के लिए होगा, ये वैसे नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए हो गया मेरे। बाकी अब थाली में डिज़ाइनिंग वगैरह बनानी है। और एपन टूल मैंने कुंजिका से नया ले लिया है, क्योंकि हल्द्वानी से आने में टाइम लगेगा उनको, तो तब तक हम नए से काम करेंगे। बाकी इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, फिर चलते हैं घर को। देखो टाइम के हो 5:15 बजने वाले छे और एल चेतना पहुँचने अपन अल्मोड़ा वाल घर में। इतना लेट मैं क्लास 1 बजे पहुँची, फिर वीक बाद मेल को अब आराम में करूँ। मतलब थोड़ा सा लोटा बनाते बनाते थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गो लोटा बनाने में। और सच में सिर दर्द इतना हो गया, आँखों की मतलब बैंड बज जाती है भाई ये काम करने में। एक दिन किसी का कमेंट आ रहा था कि आपकी आँखें जल्दी खराब होंगी, छिपकल लो बाहर जा। ऊपर वो चढ़ी छिपकलों का छोटा सा बच्चा आया है, बाहर जा बाबू, हट जा, तेरे फैमिली वहाँ इंतजार करी। सिर दर्द लिया ऐसा ना दोस्तों, हालत खराब है सच में। और भूख लगी तो ज्यादा लग रहा है, तो बाजार बटी खानी पीनी ली मेरे में, वो तो आपको पता ही है। मैं कभी ऐसा मौका छोड़ती नहीं हूँ जहाँ मुझे बाजार से खाने पीने का मौका मिल रहा हो और मैं छोड़ दूँ। पहले तो अंदर घुसो यार, मेरे पास मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। कितना गर्म हो रहा है यहाँ, थकानी तो भयंकर है दोस्तों कि हेलमेट उतारने अगला मन नहीं कर रही। स्कूटी होती वैसे स्कूटी की डिग्गी में डालती हूँ मैं हेलमेट, लेकिन मैंने कहा अब घर के अंदर जाके ही उतारेंगे। भाई साहब सिर का बोझ भी कम हुआ, बाल भी ऐसे चिप्पू हो गए होंगे ना मेरे। चलो जो भी है, बाकी बैग वगैरह उतार लो। बहुत गर्म है रोया, थोड़ा देर कमरे को ठंडा होने देते हैं कि, लेकिन नहीं यहाँ ले बहुत ज्यादा गर्म है। जहाँ एक तो 2 मंजिल में चाहिए, एक मिल गया। हाथ मुँह धोते हैं, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। मैं मार्केट से क्या लेके आई हूँ आपको दिखाते हैं। मैंने घर बैठी दूध ली वेरे ऐड दूध मैल चुल में धरी। आज दिन भर इतना गर्म हो रहा था, दूध की बोतल मेरे बैग में थी। और यहाँ देखो भाई ये तो चाय बनाते मेरा पचका है वो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चाय ना बनाऊं, लेकिन ये है कि पनीर बन गया है। तो अब हम मतलब दूध फट गया तो हम इसका पनीर बनाएंगे और फिर उसके बाद अपने लिए पनीर के पराठे बनाएंगे, जो कि मेरे फेवरेट है। तो दोस्तों पनीर बनाने लीजिए। मैं पहले कंचन को फोन करी, मैं को क्या करूँ बता मैंने कभी ऐसे बनाया नहीं है ना पनीर घर में। वेलगा की नींबू घर में था नहीं, फिर नीचे भाभी लोग के यहाँ से मांग के लाई हूँ आधा नींबू। अब इसको डालते हैं इसमें। ये पनीर बनाने के लिए भी कितना कुछ करना पड़ता है ना यार, थकान है ना। ये तो मतलब ये तो मेहनत ले लागने, ये कितनी जो मेहनत करनी पड़ेगी करके। बाकी एक कपड़े में निचोड़ के अच्छे से धो करके फिर निचोड़ करके फिर वो किसी चीज से टाइट से दबा देना गई थी कंचन। तो वैसे ही करेंगे भाई, दूध अच्छे से फट जाए हमारा। तो बाकी एक तरफ बटी में चहाले बनने, भूखले बहुत लग रहे हैं। पवा वहां बटी में टिक्की, वो बन टिक्की लिवे रह दो अपन, तो वो खाएंगे। कब खाऊं हो रही है मुझे, कब ये दूध का काम को मेरा। पनीर बनाना देखो, और पनीर देखो जरा इतना चूरा सा। खैर इसे मेरे 2 पराठे तो बन ही जाएंगे दोस्तों। तो मैंने वीडियो भी देख ली है कि कैसे बनाना है करके। अब इसको दबा के रखना है मुझे, दबा देते हैं। अब इसको देखेंगे हम सीधा शाम को। बाकी चाह में बढ़ गए बड़वे ठंडी है, चाय का कलर भी अजीब ही आ रखा है अभी तो। हाय थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है। तो चाह कमरे में पहुंच रही हूँ, हाथ मुंह धोए थे और सब काम निपटाते एल 6:15 बजे और टाइम है गो यार। ये पनीर के चक्कर में हुआ सब कुछ। बाकी अब करते हैं दोस्तों पेट पूजा। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे मेरे, मुझे बहुत भूख लगी है। आपका मन कर रहा है तो आप भी आ जाओ। मेरी चाय थोड़ी सी आज काली हो गई है, ज्यादा पक गई है, क्योंकि पाउडर के दूध की थी, ज्यादा मैंने पका दी। बाकी बन टिक्की खाने के लिए टेस्टी सी। मैं फटाफट से पेट पूजा कर लूँ, फिर एक बार थोड़ा देर आराम कर लूँ यार, बहुत थक गई दोस्तों। थोड़ा देर आराम करने बाद अब चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से तो दरवाजे बंद है, यहाँ से चलते हैं भाई। अरे वहाँ से बाहर से बंद किए होंगे पापा ने शायद। थोड़ा सा देर छत में चलते हैं,
थोड़ा व्यू एंजॉय करते हैं। प्यार से सनसेट हो रहा है। यहाँ बाहर से बंद है, देखो ये अभी नीचे को आते वक्त खोलूँगी। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है अभी सामने का। बाकी यहाँ से है हमारी छत की सीढ़ियाँ और हम पहुँच गए अभी अपनी छत में। छत से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा औसम आता है। भाई हमारे घर की लोकेशन मुझे बहुत सही लगती है। पीछे से खतियाड़ी गांव और आगे से सुंदर से ऐसे प्यारे प्यारे से नज़ारे। और अभी सनसेट हो गया है। बाकी बादल थोड़े अजीब टाइप के आए हैं। ये ऐसा लग रहा है कि वो किसी को गले लगने के लिए बुला रहा है अपने पास। इस टाइप का ही कुछ लग रहा है ना। आप लोग भी कमेंट करके बताना अगर आपको लग रहा है तो ऐसा। 7:15 बजे टाइम है गो, 7:15 7:30 बजे टाइम है गो। अब जनू भी तैर गए। सुंदर सा जो यहाँ पे का नज़ारा हो रहा है इसको कह देते हैं बाय बाय। वो जो गले लगा रहा था वो अब खुद ही किसी के गले लगने चले गया है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलते हैं नीचे, पूजा पाठ वगैरह करते हैं और उसके बाद फिर अपना काम करते हैं जो क्लास से लेके आई हूँ। ये जी मेरे पहली बार थाई जो कि मैल पहली बना रेज जो दिन मैल मरछू दिन यो थाई पुरकरी मैल। और आज मैं नई थाई लिबे रहू जो कि यो पहले वाली भी फ्लैश में दिखा देती हूँ। फ्लैश में ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये मैंने 10 बार दिखा दी है आपको। बाकी नेक्स्ट है ये। इसे मैंने कहा कुंजिका से कि आप डिज़ाइन बना, तो ये उन्होंने बहुत सुंदर लगी थी मुझे ये वाले डिज़ाइन, तो उन्होंने ये बनाई है। मतलब इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कहाँ पे क्या क्या बनाना है। और कुंजिका ओम बहुत सुंदर बनाती है तो उनका ही ओम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी इसको मुझे करना है कंप्लीट। और ये है पंटूल जो कि नया, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे आज शॉर्ट में, तो मैंने नया ले लिया कुंजिका से क्योंकि मैंने कहा चाहिए होता है, ज़रूरत तो पड़ती है। तो इससे हम इसको बनाएंगे अभी। तो दोस्तों 11:15 बजे और टाइम है गो और मेरे कलाकारी है कुछ इतुक। ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब ये कुछ नई सी डिज़ाइन है, यूनिक सी लग रही है अभी। और बनाने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल, लेकिन टाइम तो लगने रहा है कि लेकिन बहुत बहुत बारीक बारीक काम हो भाई। आंखों में ज़्यादा पीड़ होना है। मेरी आंखें देख के आपको लग ही रहा होगा कि मुझे कितना आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन वही है भाई कि करना है तो करना है। बाकी थोड़ा देर और करना है, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। जब मतलब ज़्यादा आंखों में पीड़ जलते फिर शेड्यूल। एक दिन एक कमेंट ऑन कर लीजिए कि चेतना आपको चश्मा जल्दी लगेगा। तो हमारी क्लास में भी यही बात हो रही थी पता है आज कि चश्मा मतलब आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी। मैंने हनुमान जी के भजन लगाए हुए अभी, क्योंकि अभी रात को मुझे हनुमान जी के भजन, मैंने सब वीडियो सारी देख ली है। मतलब मुझे ना मूवीज के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, ये सब चीज़ अच्छी लगती हैं। मूवीज नहीं देखती हूँ मैं, तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखती हूँ उनकी, तो वो शॉर्ट में निपट जाती है सारी मूवी, पता चल जाती है मूवी क्या था। सब खत्म हो गया जब तब जाके हनुमान जी के भजन लगा दिए। फिर मैंने कहा हनुमान जी के भजन सुनते हैं काम करते करते। दोस्तों 4 फूल बड़े हुए तो मेरी हालत ऐसे करने की बगैर होना, बस अब तो सो ही जाना चाहिए। बाकी आप लोगों को एक चीज थंबनेल में देखो है, तो अभी अभी मेरे दिमाग में एक चीज घूम रही थी ना कि मतलब सोच रही थी मैं कि जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आपकी लाइफ में कुछ भी होता है। तो ऐसा एक इंसिडेंट था जब हम ये घर ले रहे थे पापा अल्मोड़ा में, जब घर ले रहे थे ना, तो टाइम में पापा बहुत मकान देखी। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करी कि अल्मोड़ा में मकान लेने है बेर, आप लोग हल्द्वानी लियो या फिर बिहार गई लियो, बढ़िया जगह में। मतलब जैसे ज्यादातर आप हल्द्वानी में देखो तो बहुत सारे मतलब ज्यादातर फौजी लोग बाहर ही चले गए हैं। फिर अल्मोड़ा में तो नहीं, हल्द्वानी साइड, मतलब जहाँ भी देखो फौजी लोग बहुत मिलते हैं। पहाड़ों में उतने नहीं मिलेंगे, मतलब पहाड़ों में भी होंगे जैसे, लेकिन उनके घर हल्द्वानी में भी होंगे। हल्द्वानी को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, लेकिन हमारे थोड़ा सा मतलब प्रायोरिटी अलवर तरफ छी कि लेकिन हमारे घर हमारे अम्माल गए छी कि मैं घर छोड़ बेर कहीं नहीं जूर, घर है जैसे लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक टाइप का वो हो गया ना, फिर इन्वेस्टमेंट टाइप का कि एक बार इन्वेस्ट कर दो इस चीज में तो फिर उसके बाद लाइफ टाइम आगे को बढ़ता ही रहता है। तो हम मतलब पापा गए छी कि अलवाड़ा तरफ लील कर, बहुत सारे लोगों पापा को बहुत मनोने कोशिश करी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ लो वहाँ लो, हम अच्छा दिला देंगे यहाँ दिला देंगे, लेकिन पापा ने फिर भी अल्मोड़ा को ही चुना। और जब ये घर लिया था ना हमने, तो मैं आपको पहली वीडियो में तो बताई थी कि बाट नहीं चाहिए, तो फिर भी हम लोग को इतना सुनना पड़ा कि ऐसा घर ले लिया, रास्ता नहीं है, ये है वो है, अल्मोड़ा में इतनी दिक्कत होती है, क्यों लिया। तो एक टाइम पे तो हमें भी लगता था कि हाँ यार क्यों लिया होगा, मतलब बवाल जैसा लगता था, पता है ये रास्ता नहीं था यहाँ। तब मली बेटी छी बार बहुत घूम फिर बेर छी, तो यहीं से डायरेक्ट नहीं था रास्ता। जब हम लोगों ने मकान लेने तब 2 रूम साइड छी, मतलब एक साइड हम लोग रही, एक साइड हमारी किराएदार आंटी। फिर वीक बाद में जब हम लोग सब लोग यहाँ बेटी नहीं गए, कंचन की भी शादी हो गई थी, मैं भी हल्द्वानी चली गई थी, दादा भी अपना जॉब में चले गया था,
फिर वीक बाद ऐसे ही यहाँ का काम, और काम पे पता है कैसे शुरू हुआ कि यहाँ की दीवार टूटी पीछे वाली, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे काम शुरू हुआ। बनते 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 फिर मकान भी बन गया, सब कुछ बन गया। नीचे पापा ने रोड से ही खरीद लिया क्योंकि रास्ते का दिक्कत बहुत थी यहाँ पे। तो फिर एक बात सब सही है गो। अब सब लोग कहते हैं कि तुमने अल्मोड़ा में सबसे सही जगह में मकान लिया है। मतलब सच में ना लोग मतलब अलग ही टाइप के होते हैं यार सच में। पहले कुछ कहते हैं फिर उसके बाद कुछ कहते हैं। उस टाइम पे कहते थे कि अल्मोड़ा में मकान क्यों लिया, खाली बेकार जगह में मकान लिया है, रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन फिर वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई उसके बाद फिर वही लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा घर की लोकेशन इतनी अच्छी है, तुमने बहुत सही जगह पे मकान लिया है, तुम्हारा इतना अच्छा हो गया है, रोड से ही तुम्हारा हो गया है ऊपर को, क्योंकि भाई उसमें इन्वेस्ट किया भी है, फिर अब लगाया भी है। लेकिन ये चीज मुझे ज्यादा सही लगती है कि भाई हमारा अल्मोड़ा में घर है, तो उसके सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ है कि मैं यहाँ पे अपनी आर्ट सीख सकती हूँ, क्योंकि कुंजिका ने भी अल्मोड़ा में दुकान खोली उसके बाद, तो इससे बढ़कर और मौका तो हो नहीं सकता। मतलब जो होता है ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होता है। पहले हमें भी लगता था कि हाँ शायद हल्द्वानी साइड होता तो हर चीज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती, लेकिन यहाँ भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग जिस तरीके से हल्द्वानी की ओर भाग रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता कि अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली वहाँ पे ये कालूसाई मंदिर के यहाँ पे का पेड़ कटा। मैं परसों वीडियो देख रही थी, जिस दिन मैं आई उस दिन तो वो था पेड़, उसके बाद 2-3 दिन बाद कर दिया। तो सच में इतना बुरा लग रहा था, इसलिए लग रहा था। मंदिर भी टूटा इसलिए भी बुरा लग रहा था, मंदिर तो नया बन गया, लेकिन पेड़ के नीचे ना बहुत सारे लोग बैठे रहते थे। तो हल्द्वानी की मुझे यही चीज सबसे बेकार लगती है कि वहाँ पे मतलब विकास के उसमें विनाश भी चल रहा है, क्योंकि पेड़ कट गए हैं सब कुछ। मुझे हल्द्वानी सच में बिल्कुल अच्छी जगह नहीं लगती, और भगवान का शुक्र है कि पापा ने हल्द्वानी को कभी नहीं चुना मकान के लिए, घर के लिए। वहां लाख अपॉर्चुनिटी हो, कितनी चीजें हो, लेकिन अल्मोड़ा में बेस्ट है भाई। अपने घर में सबसे पहले तो अपने पहाड़ में बेस्ट है, अपने घर में, अपने गांव में, फिर उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरी ये कला करने का मौका मिल जाता है। बाकी इन्हीं बातों के साथ अब अपने व्लॉग को आराम देते हैं, विराम देते हैं दोस्तों। अभी गाड़ियां इतनी सारी चल रही है, रात को ट्रक वगैरह भी चलते हैं यहाँ। तो चलो आप लोग को मिलूँ नेक्स्ट व्लॉग में भोरत्ती। बाकी फिर से क्लास जाट से भो भी आओगे शायद, मैं घर नहीं जूल अगर मेरा काम है जल्द। तो चलो आप लोग को मिलूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।